ओम पूर्णमदः इष्टापूर्त दत्त श्लोक याद हो गया। इष्टम बोलो। पूर्त दत्तम तीनों याद है? हाँ तीनों दत्ता बोलो। आखिरी वाला शरणागत संप्राणम। क्या पहले शरणा शरणागत संप्राणम। आगे बोलो आत्मन। भूतानाचाप्यहिंसनं बहिर्वेदी च यद्दान दत्तमित्यभिधीयते। हाँ कहाँ से चलेगा? टीका में अंतिम पंक्ति ब्रह्मणः शाब्दबोध। हाँ हाँ अन्य देवता विदिता तथा अविदिता अधि। तो विदित शब्द ज्ञान है वेदन विधि क्रिया, उसका विषय हो गया ब्रह्म। तो इसका निषेध कर दिया, विदित से भिन्न, विदित कार्य कारण से भिन्न। ब्रह्मण यन मनसा न मनते भी कहा, मनसा ब्रह्म न जानाति, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का विषय अविषय होता है। तदेव तम ब्रह्म यत्उपाधि विशिष्ट ब्रह्म नहीं। ब्रह्मण शाब्दबोधा विषयत्वे प्रतिज्ञा हानि रीति संकते। ब्रह्म यदि शाब्दबोध का विषय नहीं या शब्दजन्य ज्ञान का विषय नहीं होगा तो जो प्रतिज्ञा की थी आपने शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रम योनि कारणम प्रमाण यस्य, शास्त्रे प्रमाण, शास्त्रजन्य प्रमाणजन्य, शास्त्रजन्य शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म होगा, शाब्दबोध का विषय कैसे? शंका करता है पूर्व पक्षी भाष्य में। अविषयत्व ब्रह्मण शास्त्र नित्वानुपपत्ति से, ब्रह्म यदि इसे विदित नहीं होगा, वेदन का विषय नहीं होगा, ज्ञान का विषय नहीं होगा, तो शब्द प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय नहीं होगा। किसी प्रमाण से ज्ञान नहीं हुआ तो फिर क्या शास्त्र नित्वानुपपत्ति, शास्त्र नित्व कैसे आएगा? शास्त्र उसका प्रमाण, शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होगा, शास्त्र नित्वानुपपत्ति चेत। ये शंका होने पर सिद्धांति उसका निराकरण करता है। न सिद्धांति का अभिप्राय क्या है? वेदांत जन्य वृत्तिकृत अविद्या निवृत्ति परशालितया शास्त्र प्रमाणकत्व। शास्त्र प्रमाण ब्रह्म में जरूर है। तो शास्त्र जो प्रमाण है ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए, शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म प्रकाशित होगा, विषय होगा। जैसे प्रकाश किसी को प्रकाश करता है,
शास्त्र प्रमाण से क्या होगा? वेदांत शास्त्र है प्रमाण। वेदांत प्रमाण से ज्ञान जो होता है, वेदांत जन्य वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तत्वमसि आति वहाँ वाक्य सुन करके पदार्थ शोधन जो करता है शुद्ध है, तो अहम ब्रह्म, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति अंतःकरण का परिणाम। जैसे घट ज्ञान होता है, इंद्रिय के द्वारा घट को दिखता है, इंद्रिय का संबंध घट के साथ होता है, चक्षुरादि इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय के साथ घट का संबंध होने से अंतःकरण चक्षु इंद्रिय के द्वारा जाकर के घट देश में घटाकार हो जाता है। उसे तड़ाग उदक उदाहरण देते हैं, तो भान जल पात्र से जल निकलता है, अंतःकरण जाकर विषयाकार हुआ, अंतःकरण का परिणाम है, उसको वृत्ति कहते। जैसे चक्षु प्रमाण जन्य घटाकार वृत्ति हुई, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान कैसे? वेदांत प्रमाण जन्य ब्रह्माकार वृत्ति। हम ब्रह्म, ब्रह्माकार का अर्थ नहीं कोई आकार होना चाहिए, ब्रह्म विषय का अहम ब्रह्म। वेदांत जन्य वृत्तिकृत, वृत्ति के द्वारा क्या होगा? वृत्ति से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। ब्रह्म में जो अविद्या आवरण है, अविद्या की निवृत्ति वृत्तिकृत निवृत्ति। वृत्ति तो जड़ है, अंतःकरण का परिणाम जड़ है। जड़ होने पर भी उसमें चेतन का प्रतिबिंब होने से उसको ज्ञान कहा जाता है। घट ज्ञान भी इस प्रकार, घटाकार वृत्ति है, अंतःकरण का परिणाम। वो वृत्ति होने पर भी चेदाभास के संबंध से उसको ज्ञान कहते। वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात, ऐसे कहा गया विवरण में। वृत्ति को ज्ञान शब्द से गौण प्रयोग है, वही ज्ञान है जिसको लोक में कहते ज्ञान उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ। वृत्ति उत्पत्ति नाश, चैतन्य की उत्पत्ति नाश नहीं, घट की उत्पत्ति, घट नाश हो गया तो घट की उत्पत्ति होने से घटाकाश की उत्पत्ति। घट नष्ट हो गया तो घटाकाश रहेगा नहीं ना। इसी प्रकार उत्पत्ति नाश से आकाश में व्यवहार होता है, घट की उत्पत्ति नाश से। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप चिदन चित्त नित्य है, वृत्ति के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्त होने से वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को, वृत्ति को लेकर के उत्पत्ति कहते वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होता है। वो क्या करेगा? अविद्या आवरण को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देती वृत्ति। वेदांत प्रमाण जन्य ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्तिकृत अविद्या निवृत्ति। अविद्या निवृत्ति, अविद्या जहाँ है अविद्या निवृत्ति फल वही। अविद्या किस में है? ब्रह्म में। अविद्या निवृत्ति कहाँ रहेगी? ब्रह्म में। अविद्यावृत्ति रूप फलशाली फल वाला ब्रह्म है। ऐसा होने से क्या हुआ? ब्रह्म को वृत्ति प्रकाश नहीं करने पर भी ब्रह्म में जो अविद्या है, अविद्या की निवृत्ति कर देने से ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है। तो शास्त्र प्रमाण हुआ, शास्त्रम प्रमाणम यस्मिन् ब्रह्मणि तद ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम। वृत्ति का विषय है, तो वृत्ति विषय भी वेदांत प्रमाणजन्य ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्ति का विषय ब्रह्म हुआ, वृत्ति विषय है। तो यदि वृत्ति विषय है तो ब्रह्म तो ज्ञान का विषय हो गया। और किसका निषेध करते हैं? अप्रमेय कहते हैं कि स्वप्रकाश ब्रह्मण, ब्रह्म स्वप्रकाश है। घटाकार वृत्ति के द्वारा भी घट के अज्ञान, ज्ञान होने के पहले घट का अज्ञान था, वही आवरण है। जैसे प्रदीप अंधकार को नष्ट कर दिया, आवरण को नष्ट कर दिया, घट को प्रकाश करता है। घटाकार वृत्ति के द्वारा घट विषय का आवरण नष्ट हो गया। और घट को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब है, उसी प्रकाश से घट प्रकाशित होता है। इसको फल व्याप्ति कहते हैं। वृत्ति के संबंध से आवरण नष्ट हुआ, वृत्ति की व्याप्ति है, वृत्ति व्याप्ति। अब वृत्ति जब अंतःकरण वृत्ति घट देश में जाती, अंतःकरण वृत्ति स्वच्छ है, अंतःकरण है परिणाम, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। इसको फल शब्द से कहते हैं। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, इसको फल कहते हैं। तज्जन्य अतिशय घट में आता है, घट प्रकाश हो गया, घट का प्रकाश। ज्ञान होता है तो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों है। ब्रह्म ज्ञान जब होगा, ब्रह्माकार वृत्ति विषय तो ब्रह्म में है, वृत्ति व्याप्ति है, किंतु ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। हाँ, घट स्वप्रकाश नहीं, घट जड़ है। आवरण हटने पर भी
जड़ होने के कारण प्रकाश की आवश्यकता है। घट को ढाक करके रखा कपड़ा से अंधकार कमरे में, कपड़ा को हटा देने पर घट दिखेगा नहीं दिखेगा? हैं? प्रकाश की आवश्यकता है। घड़ा के अंदर एक दीप है, घड़ा उसको ढाक रखा है, अभी बाहर अंधकार है कमरा, कपड़ा ढाक दिया, घट को देख लिया, उसके बाद आलोक को बंद कर दिया, कमरा में अंधकार होगा? अभी दीप दिखता है नहीं दिखता है? हैं? घड़ा को हटाएंगे तो दिखेगा? प्रकाश चाहिए? दीप स्वयं प्रकाश माने, दीप नहीं दिखता है, घड़ा ढका हो तो घड़ा को हटा दिया तो दीप दिखेगा। इसी प्रकार घोड़ा को रखो, अभी उसके ऊपर कपड़ा ढक दो तो घड़ा दिखेगा? कपड़ा हटा देंगे तो दिखेगा? अंधकार कमरा है, दीप को तो ढक दिया, कमरे में अंधकार है, कपड़ा ढकेंगे तो घट दिखेगा ना? नहीं। हाँ, प्रकाश जलाएंगे तो कपड़ा ढका हुआ है, प्रकाश जलाएंगे तो दिखेगा? तो घड़ा को देखने के लिए कपड़ा को हटाना पड़ेगा या प्रकाश चाहिए? दोनों चाहिए। इसी प्रकार घट ज्ञान जब होता है, घटाकार वृत्ति से आवरण हट गया और घट को प्रकाश करने के लिए प्रकाश घट वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय फल व्याप्ति है। किंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति से अगर आवरण हट गया, अब ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने है, उसको प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता है। देखो, वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण स्वप्रकाश ब्रह्म है, ब्रह्माकार वृत्ति में स्फुरण की अभिव्यक्ति होगी। हाँ, वृत्ति में चिदाभास है, वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी। वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण, वो स्फुरण ब्रह्म को प्रकाश करेगा। ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है, वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होने पर भी वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य होगा, किंतु जन अतिशय ब्रह्म में नहीं, यही फल व्याप्ति नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, वृत्ति प्रतिफलित वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी। वृत्ति अभिव्यक्त हो गया स्फुरण, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा स्फुरण अभिव्यक्त होगा, उसका विषय ब्रह्म है या नहीं? विषय नहीं है। वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरणा विषयत्वात्, वृत्ति अभिव्यक्त जो स्फुरण चैतन्य तब उसका विषय नहीं, वो ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है। इसलिए क्या हुआ? ब्रह्म अप्रमेय, त्वम अप्रमेय, प्रमा का विषय नहीं। शास्त्र प्रमाण जन्य जो प्रमा का विषय नहीं, अप्रमेय कहा। जहाँ यन मन सानमन होते अप्रमेय आदि कहा गया, किसका निषेध किया गया? फल व्याप्ति का निषेध किया गया। और यन मन सेवानुद्रष्टव्यम जयम यह तत्व प्रवक्ष्यामि, आत्मान में अवेत हम ब्रह्मास्मि, आत्मा को जाना। जहाँ ज्ञान का समर्थन किया गया, वहाँ किसका समर्थन किया? वृत्ति व्याप्ति। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, वृत्ति विषय तो है। और अप्रमेय कह किसका निषेध किया? फल व्याप्ति पूर्णा विषयत्वाद अप्रमेयमिति परिहरति, यही सिद्धांत है। इसे सर्वत्र परस्पर विरुद्ध वाक्य में कहीं तो कहते अप्रमेय, फिर कहते ज्ञेय तत्व प्रवक्ष्यामि, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। ब्रह्म तो अप्रमेय, किंतु उसके ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। तो प्रमा का विषय नहीं होगा तब प्रमेय, प्रमा का विषय को प्रमेय कहेगी। अप्रमेय का तो प्रमा का विषय नहीं, प्रमा का विषय नहीं होगा तो उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। अज्ञान ज्ञानी वर्त होगा। प्रमा का विषय तो है, किंतु कैसे प्रमा का विषय है? वृत्ति विषय है। वृत्ति को ज्ञान शब्द से कह दे तो उसका विषय। वास्तव जो चैतन्य है, वृत्ति अभित चैतन्य, उसका विषय ब्रह्म नहीं। इसलिए ब्रह्म में किसका निषेध किया? फल व्याप्ति का निषेध किया। ये इति परिहरति न अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वा शास्त्रस्य। अविद्या कल्पित भेद, अविद्या से कल्पित भेद, जीव ब्रह्म के भेद, जीव ब्रह्म भेद कल्पित है ब्रह्म में। भेद निवृत्ति परत्वात्, भेद निवृत्ति फलकत्वात्। भेद निवृत्ति क्या है? भेद निवृत्ति है फल, जिसका टीका में दे दिया। परत्वात् क्या था? फलत्वात्। भेद निवृत्ति परम,
फलम यस्य, शास्त्र का क्या फल है? भेद अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति, आवरण हटकर से भेद निवृत्ति, इतने केवल शास्त्र प्रमाण है। टीका में निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्यादिति वा, भेद निवृत्ति परत्वात्, भेद निवृत्ति फलकत्वात्, ऐसा अर्थ क्या? अथवा भेद निवृत्ति रूप, भेद अज्ञान का, अज्ञान की निवृत्ति, भेद की निवृत्ति, वो निवृत्ति क्या रूप है? भेद जहाँ कल्पित है वो भेद की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा? अधिष्ठान रूप। अज्ञान ब्रह्म में कल्पित, अज्ञान आवरण की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से हो गया, अविद्या निवृत्ति अभी क्या रहेगा? अधिष्ठान ब्रह्म है। इसलिए निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्यात, भेद निवृत्ति अथवा अविद्या निवृत्ति रूप ब्रह्म, अविद्या निवृत्ति ध्वंस वो अधिकारण रूप है, अधिष्ठान रूप है, अभाव को अतिरिक्त नहीं मानते हैं। अधिकरण भेद कल्पित वस्तु का नाश हो जाएगा तो अधिष्ठान ही रहा। तो भेद निवृत्ति रूप ब्रह्म में उसका तात्पर्य वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म तात्पर्यात शास्त्र से, अविद्या निवृत्ति रूप ब्रह्म में शास्त्र का तात्पर्य है। दो अर्थ किया, अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात्, पहला अर्थ क्या? भेद निवृत्ति फलत्वात्, शास्त्र भेद निवृत्ति फलक, भेद निवृत्ति फलम यस्य बहुब्री, भेद निवृत्ति फलकत्वात्, अथवा भेद निवृत्ति रूप से ब्रह्म, ब्रह्मणि तात्पर्यात्, शास्त्र से तात्पर्य भेद अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति रूप ब्रह्म में, ये अर्थ किया शास्त्र से। उत्तम विवरण थे, उसका ही विवरण व्याख्यान करते नहीं। शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपिपादयति, ब्रह्म विषयभूत इदंत्वेन, इदंत्वेन, इदं तो क्या है? चेतन का जो विषय हो इदम होता है, चिद भाष्य चित्त प्रकाश इदम, इदंत्वेन है चिद विषयत्वेन ब्रह्म, इस प्रकार चिद विषय नहीं होता है, स्वयं चिद रूप है, उसका विषय होगा ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म स्वयं चिद विषय होगा, चिद भाष्य तो ब्रह्म में आएगा नहीं। शास्त्रम, शास्त्र प्रमाण ब्रह्म को प्रतिपादन करेगा शास्त्र, इदंतया चिद विषयत्व न चेद विषय, इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपिपादयति, ब्रह्म प्रतिपादन करना चाहता है शास्त्र, ऐसा न। ठीक है, मैं दिया चिद विषयत्वम इदंतम, इदंतों का क्या अर्थ है? मूल में दिया इदंतया, इदंतो किम? चिद विषयत्वम, चिद विषयत्वम इदंत्वम, इसमें एक व्याख्यान एक व्याख्येय, जिसकी व्याख्या होती है उसको कहते हैं व्याख्येय। इसमें व्याख्यान कौन है? व्याख्येय कौन है? मैडम व्याख्येय कौन है? व्याख्येय नहीं बोलना, मैं कहते व्याख्येय कौन है? क्या बोलना है? व्याख्येय इदंतो, और व्याख्यान पहले व्याख्यान है पहले व्याख्या है। हाँ, ऐसे करा जाते, कभी व्याख्या को पहले करके उसका व्याख्यान बाद में करते, क्योंकि पहले व्याख्यान बोल देते। मूल में आया इदंतो, इदम तो की व्याख्या के क्या है? चिद विषयत्वम, और इदंत चिद विषय होगा तो आगे अनिदम, आगे किंतरी ब्रह्म, शास्त्र ब्रह्म को इदंत्वेन चिद विषयत्वेन प्रतिपादन करना नहीं चाहते तो फिर किंतरी कैसा है? प्रत्येगात्मत्वेन, शास्त्र ब्रह्म को कैसे प्रकाश करता है, प्रतिपादन करना चाहता है? प्रत्येगात्मत्वेन तत्त्वमसि तुम, प्रत्यात्मत्वेन का अर्थ अविषयतया, विषयतया है, विषयता का अर्थ इदंत्वेन, अविषयता का अर्थ अनिदंतया। टीका में अविषयता, अविषयता का अर्थ क्या है? अविषयता है, अविषयतया नहीं, अविषयतया है टीका में। हाँ, टीका में अविषयतया है, देख टीका में है
कौन सी पुस्तक? अभिषेकतया है है टीका में ना मूल में? हाँ ठीक है ठीक है। इसमें अभिषयता, किसी में अभिषयता है टीका में? हाँ अभिषयतया बना, क्योंकि मूल में अभिषयतया है, उसका अर्थ अनिदंतया। मूल में है अभिषयतया। अभिषयतया का अर्थ क्या है? अनिदंतया। इदंत है विषय तो अनिदंत है। अनिदंतया शास्त्र ब्रह्म को अभिषयत्वेन प्रतिपादन करता है। अभिषयतया अनिदंत। दृश्य नहीं अदृश्यत्व श्रुतिमा। ब्रह्मण दृश्यत्व नास्ति। दृश्यत्व है चिद्भिन्न का चिद्भाष्यत्व। दृश्यत्व का तो चिद्भाष्यत्व, चिद विषयत्व, स्फुरण विषयत्व। ब्रह्म में स्फुरण विषय तो रहेगा, पूर्ण विषय तो घटादि में रहेगा। जिसमें पूर्ण विषय तो उसमें दृश्यत्व है, ब्रह्म में दृश्यत्व है ना नहीं? ब्रह्मण अदृश्यत्व श्रुतिमा तथा च। अच्छा आगे प्रत्यगात्मत्वेन अभिषयतया प्रतिपादयत अविद्या कल्पित भेद नहीं वेद्य वेदित्री वेदनादि भेदम अपनयति। अपनयति कौन? नहीं शास्त्र। अविद्या को नष्ट करता है, अविद्या करता नहीं। अविद्या के द्वारा कल्पित, अविद्या कल्पित, अविद्या से कल्पित है। क्या कल्पित है? भेद। कौन सा भेद? वेद्य वेदित्री वेदनादि भेद, जितने भेद है। ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान कर्ता कार्य करण जितने सब भेद है सब अविद्या कल्पित है। शास्त्र ब्रह्म को अभिषेक में प्रतिपादन करता हुआ, प्रतिपादयत प्रतिपादन करता हुआ क्या करता है? शास्त्र ब्रह्म में अविद्या कल्पित भेद को नष्ट कर देता है। अविद्या कल्पित भेद कहाँ है? ब्रह्म में। क्या भेद है? वेद्य वेदित्री वेदना, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान आदि भेद, सारे भेद को निवृत्त कर देता है शास्त्र। अपनयति का कर्ता कौन हुआ? शास्त्र। किम अपनयति? भेदम। वो भेद वास्तव है अविद्या कल्पितम भेद। कस्य भेद? वेद्य वेदित्री वेदनादि नाम भेद। अविदृश्य तो अविद्या ब्रह्म दृश्य नहीं हुआ। अदृश्य तो श्रुति में तथा च शास्त्रम। शास्त्रम उपनिषद वाक्य यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस। अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम केन उपनिषद में आया। यस्य अमतम तस्य मतम। जिस ज्ञानी के लिए ब्रह्म अमतम, मत होता है ज्ञात, अमत मतलब अज्ञात मतलब विषयत्व ने ज्ञात नहीं। अमतम का तो विषयत्व ने ज्ञात नहीं, मत होगा विषयत्व ने ज्ञात होगा। ये ब्रह्म विषयत्व न ज्ञात नहीं है, वो ठीक है। तस्य मतम, वो सम्यक ज्ञात है। यस्य अमतम विषयत्व ने ज्ञात नहीं है ब्रह्म, तस्य मतम, वो सम्यक ज्ञान है उसके। और मतम यस्य, जिसके अभिप्राय से ब्रह्म विषयत्व ने ज्ञात हुआ, विषयत्व ने ज्ञात हुआ तो न वेद स न वेद, वो ठीक नहीं जानता है। क्योंकि देहादि में किसको जान लिया? ब्रह्म। विषयत्व ने ज्ञात हो गया, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले तो इससे पहले कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया। मैं ही तो ब्रह्म, किस कम कौन? मैं ही तो। कोई देह को देखा कर कहता है, नहीं तो बुद्धि को। तो क्या विषयत्व ने ज्ञात हो गया? तो मतम यस्य ब्रह्म मतम ज्ञातम विषयत्वेन, विषयत्वेन ब्रह्म ज्ञात ऐसा जिसका अभिमान है, न वेद स न वेद। ये क्या उल्टा पलटा है? यस्य अमतम, वो ठीक जानता है। जिसका मत नहीं है, विषयत्व ने ज्ञात नहीं है, ब्रह्म को ठीक जानता है। और जो विषयत्व ने ज्ञात होता तो नहीं जानते। कहते ऐसा ही स्वभाव है। अभिज्ञातम विजानताम, विजानताम ज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्म विज्ञात का विज्ञात नहीं होता है, ज्ञान का विषय नहीं होता है, अभिज्ञात ही रहता, विषय नहीं होगा ब्रह्म। विजानताम विशेष ज्ञान वाले के लिए ब्रह्म क्या होता है? अभिज्ञातम, ज्ञान विषय तो नहीं है इसमें, सिद्ध भाष्य तो नहीं, स्फुरण विषय तो नहीं,
पर व्याप्ति उसमें नहीं होने से। और विज्ञातम अभिजानताम, अभिजानताम विज्ञान, जिनके अभिप्राय से ब्रह्म विज्ञात नहीं होता है, अभिजानताम ब्रह्म विज्ञात है, वस्तुतः ज्ञात है। और नहीं तो जो अभिजानताम जो नहीं जानते उनके दृष्टि से क्या है, ब्रह्म विज्ञात। जो नहीं जानते हैं, अज्ञानी है, उनके दृष्टि से ब्रह्म विज्ञात होता है। अभिजानताम का अर्थ बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है तो वही ब्रह्म ज्ञानी। कहते बिल्कुल जो नहीं जानता है, अभिजानताम विज्ञात, जो नहीं जानता है वो जानता है। ठीक, अभिजानताम जो नहीं जानते हैं, देहादि में किसी को ब्रह्म समझ लेते हैं, उनके लिए ब्रह्म क्या होता है, विज्ञात होता है। विज्ञात होता है, ज्ञान का विषय हो जाता है। किसके लिए, कौन, अभिजानताम, जिनको ज्ञान है ही नहीं, देहादि किसको आत्मा मान लेते हैं, उनके लिए ब्रह्म ज्ञात हो जाएगा। भ्रांति है, भ्रम है, देहादि किसको मान लिया, अर्थात ज्ञान का विषय नहीं होता है, दृश्य नहीं होता है। टीका में देखो, यस्य ब्रह्म अमतम, यस्य अमतम तस्य मतम, यस्य अमतम, अमतम का अर्थ चैतन्य आविषय निश्चय, इसको ठीक से समझना। यस्यामतम तस्य मतम, अर्थ क्या होगा, कोई कभी कहते कोई यस्य अमतम तस्य मतम, जो नहीं जानता वो ठीक जानता है, और जो जानता है वो नहीं जानता है। कोई इस प्रवचन सुन करके वो बहुत अच्छा है, हम ब्रह्म को नहीं जानते, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, होता मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, अर्थात वो ठीक ज्ञानी है। शुरू क्या नहीं जानता हूँ कहेंगे तो ज्ञानी हो जाएगा। यस्य अमतम, देखो अमतम का तो चैतन्य विषय निश्चय, ब्रह्म चैतन्य का विषय होता है, चैतन्य विषय का तो मत हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अमतम का तो ब्रह्म चैतन्य का विषय नहीं, ऐसा जिसका निश्चय है वो तो तेन सम्यक अवगतम, तेन साधकेन ज्ञानिना ब्रह्म सम्यक अवगतम। तेन तत्पद से किसको लेंगे, पहले किस पद को लिया था, यस्य, यस्य यत पद से जिसको लिया, तेन तत्पद से उसको लेना। जिसका ऐसा निश्चय है, क्या निश्चय है, ब्रह्म चैतन्य का अविषय, तेन उसी ने सम्यक अवगतम, ठीक जान लिया, किसको, ब्रह्म को, सम्यक ब्रह्म अवगतम। यस्य मतम न वेदस, यस्य मतम, यस्य मतम, वो यस्य कौन है, कस्य, यस्य तो अज्ञस्य, यस्य किसको लेना, अज्ञान, यस्य तो अज्ञस्य ब्रह्म मतम, मतम का था चैतन्य विषय, अज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म चैतन्य का विषय होता है। कहता हमने देख लिया ब्रह्म को, बिल्कुल साफ चैतन्य का विषय जिसको हम है, जिसके अभिप्राय न वेद स न वेद, वो नहीं जानता है, क्योंकि ब्रह्म तो विषय होता ही नहीं। ब्रह्म विषय चैतन्य का ऐसा जिसका निश्चय है वो ज्ञान नहीं हुआ उसको। ये मंत्र में पूर्वार्ध में जो कहा गया उससे अर्थ को दृढ़ करने के उत्तरार्ध अभिज्ञात विजानतम, विज्ञातम अभिजानतम, यस्यामतम तस्यामतम, जो अभिषय है वो ठीक जानता है, क्योंकि विजानताम ब्रह्म अभिज्ञातम, मत नहीं होता है, चैतन्य का विषय नहीं होता है। और अभिजानताम जो अत्यंत अज्ञानी है उनके लिए ब्रह्म चैतन्य का विषय विज्ञातम। ठीक है, मैं उत्तम एवं दाढ़्यार्थम अनुभवती, उत्तम अनुभवती, दृढ़ता के लिए अभिज्ञातम विजानता। अभिज्ञातम विजानता का था अभिषयत्या ब्रह्म विजानता, जो ब्रह्म को अभिषयत्व न जानते हैं, कैसे जानते, अभिषयत्व न जानते, वो ज्ञानी है अज्ञानी है, वो ज्ञानी है, अभिषयत्व न जानते अभिजानता, अभिषयत्व ब्रह्म विजानता, विजानता 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 विजानताम अभिज्ञातम, मंत्र में क्या है, अभिज्ञातम विजानताम, विजानता का अर्थ क्या, अभिषेतन ब्रह्म को जानते हैं, उनके लिए ब्रह्म विज्ञात होता है नहीं, तो उनके लिए क्या हुआ, ब्रह्म अभिज्ञातम, अभिज्ञातम होता अदृश्यम, ब्रह्म दृश्य नहीं होता है। किन के लिए, जो ब्रह्म को अभिषेतन जानते हैं, ब्रह्म को कैसे जानते हैं, अभिषेतन जानते, ठीक है,
उनके लिए ब्रह्म दृश्य होता है। दृश्य होता है, क्या होता है? अदृश्य होता है। उनके लिए अभिज्ञातम, अभिज्ञात का था अदृश्यम। अदृश्यम ब्रह्म किसके लिए? विजानता। विजानता का क्या अर्थ हुआ? अभिषयत्व ने जो जानते हैं। अज्ञान तो दूसरा है विज्ञातम अभिजानता। अभिजानता अज्ञानी, जो अज्ञानी उनके लिए ब्रह्म विज्ञात विषय हो जाता है। अज्ञान तो ब्रह्म विज्ञातम, विज्ञात का था दृश्य। ये किसके अभिप्राय से? अज्ञानी के लिए। अज्ञानी के ब्रह्म दृश्य होता है। इति पक्ष, दो पक्ष हुआ। प्रथम पक्ष ज्ञानी का है, द्वितीय पक्ष अज्ञानी का है। इसका ध्यान से न दृष्टि द्रष्टारम पश्य। बृहदारण्य में दृष्टि के दृष्टा को, दृष्टि है ज्ञान, वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान के जो दृष्टा है, वृत्ति ज्ञान का जो साक्षी है, उसको न पश्य, नहीं देख सकते हो। दृष्टि के जो दृष्टा है, जितने बुद्धिवृत्ति है, ज्ञान है, उसको जो प्रकाश करता है, उसको न पश्य, उसको नहीं देख सकते हो। दृष्टि द्रष्टारम न पश्य, न दृष्टि द्रष्टारम पश्य। ठीक है, मैं देखो दृष्टि द्रष्टारम। दृष्टि, दृष्टि का अर्थ चाक्षुष मनोवृत्ति। दृष्टि शब्द का अर्थ चाक्षुष, चक्षुरिंद्रिय से जन्य अंतःकरण की वृत्ति, मनोवृत्ति। चक्षुरिंद्रिय के द्वारा अंतःकरण वृत्ति हुई, घटा ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान आदि, ये दृष्टि है, जिसको ज्ञान शब्द से कहते हैं, वृत्ति ज्ञान। ये दृष्टि है, ज्ञान मनोवृत्ति है। उसके जो दृष्टा है, मनोवृत्ति को जानने वाला कौन है? साक्षी। मनोवृत्ति है साक्षिणम, द्रष्टारम का अर्थ है साक्षिणम। द्रष्टारम कस्य द्रष्टारम? हाँ, दृष्टि, दृष्टि का दृष्टा है, मनोवृत्ति का दृष्टा। ये जो घटपट आदि का दृष्टा, उसको नहीं लेना। दृष्टि का दृष्टा, एक दृष्टि का दृष्टा, एक घट का दृष्टा। घट है, घट को जानने वाले प्रमाता, अंतःकरण विशिष्ट चेतना, घट का दृष्टा है। घट दृष्टा को क्या दृष्टा क्यों कहते? उसमें ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? घटाकार वृत्ति, वृत्ति रहेगी अंतःकरण में, दुवृत्ति ज्ञान का आश्रय हो गया दृष्टा। वृत्ति ज्ञान को, दृष्टा को, सब को प्रकाश करने वाले है साक्षी। साक्षी दृष्टि का भी दृष्टा। घट का दृष्टा कौन है? प्रमाता हो गया। घट दर्शन ज्ञान प्रमाता में है, वो दृष्टि का दृष्टा है साक्षी। दृष्टि के दृष्टा को तुम नहीं देख सकते हो, तो दृष्टि तो घट को देखने वाली। दृष्टि के दृष्टा को दृष्टि कहाँ देखेंगे? न दृष्टि दृष्टारम पश्य साक्षिणम। अनया दृश्या दृष्टिया, दृष्टि दृश्या, दृष्टि होगी दृश्या, किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा। दृश्या कौन हुआ? दृष्टि। अनया दृश्या दृश्या न पश्येर। इसी प्रकार दूसरा है न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया। आगे श्रुति में विज्ञातेर विज्ञातारम, विज्ञाति को जानने वाला। विज्ञाति है बुद्धिवृत्ति, विशेष ज्ञान बुद्धिवृत्ति। उसको जो जानता है, उसको कौन जानेगा? साक्षी। उसको न विजानिया, उसको नहीं जान सकते हो। इधर टीका में दिया विज्ञातेर, विज्ञाति का अर्थ क्या दिया? बुद्धिवृत्ति। विज्ञाते सत्यंत, उसका अर्थ कहता है बुद्धिवृत्तेर। और बुद्धिवृत्ति क्या चीज़ है? निश्चय रूपाया। निश्चय रूप जो बुद्धिवृत्ति है, उसके जो विज्ञाता, किसका विज्ञाता? निश्चय रूप बुद्धिवृत्ति का विज्ञाता। किसका विज्ञाता? निश्चय रूप बुद्धिवृत्ति का विज्ञाता। वो कौन है? साक्षी। निश्चय रूपाया बुद्धिवृत्ति साक्षिणम, विज्ञातारम का था साक्षिणम। तथा जैसे दृष्टि के दृष्टा को नहीं दे सकते हो, ऐसे बुद्धिवृत्ति के विज्ञाति के विज्ञाता को भी नहीं दे सकते हो। न विषय कुरिया, विषय नहीं कोई कर सकता है। न विज्ञातिर विज्ञातारम विजानिया। ननु अविद्यादि निवर्तकत्वेन शास्त्र से प्रामाण्य भी। अभी शास्त्र प्रमाण क्या हुआ? कैसे? अविद्या का निवर्तक आदिप से
अविद्या कल्पित भेद अभी आया। अविद्या कल्पित भेद का निवर्तक है अविद्यादि निवर्तकत्व न। अविद्या अविद्या का कार्य का निवर्तक है। हमारे पाठ में साक्षिणम तथा नहीं है, साक्षिणम तया। अच्छा, साक्षिणम तया न विषय। तया न विषय कुरिया। हाँ ठीक है। क्या है यहाँ के पुस्तक में? आत्मवादी में तथा है। तथा, हाँ तया चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ आया दृष्टिया न प्रसि, ऐसे तया वृत्तिया न विषय कुरिया। तया है, कौन सी पुस्तक है? पुरानी तया। हाँ ठीक है, तया कर देना, तथा नहीं। तया का अर्थ बुद्धिवृत्तिया। बुद्धिवृत्ति के साक्षी को बुद्धिवृत्ति के द्वारा विषय नहीं कर सकते हैं। ननु अविद्यादि निवर्तकत्व न शास्त्र से प्रामाण्य भी प्रमाणत्व भी। शास्त्र से प्रामाण्यम, शास्त्र प्रमाण है, उसमें प्रमाण तो प्रामाण्य रहेगा। कैसे प्रामाण्य रहा? अविद्यादि निवर्तक होकर के प्रकाश नहीं करता है, विषय नहीं करता है। तो भी चलो अविद्या की निवृत्ति हमेशा होगा क्या? निवृत्ति होगी। शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होगी। तो ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति हुई। अविद्या निवृत्ति जन्य है या नित्य है? आगंतुक है ना? नहीं, आगंतुक से क्या हुआ? अविद्या निवृत्ति तो मोक्ष, अविद्या तमय मोक्ष। तो मोक्ष भी क्या हो गया? जन्य हो गया। जो अविद्या निवृत्ति है मोक्ष है, आगंतुक हो गया, जन्य हुआ, तो मोक्ष से अनित्य तो मोक्ष भी अनित्य होगा। अविद्या निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान हो तो अविद्या निवृत्ति होगी, अविद्या निवृत्ति हो तो मोक्ष, और पहले मोक्ष तो अनित्य होना नहीं, मोक्ष से अनित्य तुम स्यादित शंका। सिद्धांति कहता नित्य। तो अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तन है ना, नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणान न मोक्ष से अनित्य तो दोष। अतः तत्व ज्ञान से क्या होता है? अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तन है ना। अविद्या कल्पित संसारित्व जीव में, जीव में संसारित्व वास्तव है? कल्पित है के न? अविद्या के द्वारा कल्पितम किम? संसारित्व से निवर्तन है ना। अतः का था ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तन करके शास्त्र क्या करेगा? नित्य मुक्त आत्म स्वरूप समर्पणात्, नित्य मुक्त आत्मस्वरूप का समर्पण। तत्व ज्ञान होने से नित्य मुक्त आत्मस्वरूप को ही प्रकट कर दिया। कैसे प्रकट कर दिया? अविद्या कल्पित संसारित्व को निवृत्त कर दिया। निवृत्त हो जाने से नित्य मुक्त आत्मस्वरूप का प्रकट हो गया, उसको समर्पण कर दिया। सम्यक अर्पण दे दिया। दे दिया क्या? पहले से ही आवरण घटा दिया, ले लो। आवरण था, ढूंढ रहा था इधर उधर, देखो ले लो, और ले लो, दिखा है आपके गले में माला है, देखो हटा कर दिखा दिया। अविद्या कल्पित सांसारित्व निवर्तन के द्वारा नित्यमुक्त आत्मस्वरूप का समर्पण हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए मोक्ष नित्यमुक्त आत्मस्वरूप अनित्य है? अनित्य नहीं। मोक्ष से अनित्य तो दोष न मोक्ष से अनित्य तो दोष। टीका में तत्व ज्ञानादित्यर्थ किसका अर्थ है? अतः भाषा में अतो तत्व ज्ञान। अविद्या की निवृत्ति होगी तो अनित्य कैसे नहीं है मोक्ष? ध्वंस से नित्यत्वाद आत्मरूपत्वाद न अनित्य तो प्रसंगित अर्थ। अविद्या का ध्वंस हो गया। ध्वंस नित्य है अनित्य है? नित्य है। नित्यत्वम किम? तर्क संग्रह में नित्यत्व का लक्षण क्या क्या?
ध्वंस भिन्नत्व सति ध्वंसा प्रतियुतम। ध्वंस नित्य नहीं, ध्वंस की उत्पत्ति होती है, शादी है, अनंत है, शादी अनंत अनंत प्रध्वंस। ध्वंस क्या है? शादी अनंत। ध्वंस नित्य मतलब अनंत है। ध्वंस नित्य मतलब एक बार ध्वंस हो गया तो आगे फिर घट का ध्वंस हो गया, ध्वंस हो गया तो ध्वंस फिर नाश नहीं होता है। ध्वंस को नाश कर सकते, घट को तोड़ सकते, घट का ध्वंस हो गया, घट का तो ध्वंस कर दिया, अभी घट ध्वंस को तोड़ो। घट ध्वंस का ध्वंस कैसे होगा? अंत होगा उसका, उत्पन्न होता है ध्वंस, शादी हो गया, किंतु ध्वंस का नाश नहीं होता है। इसको नित्य शब्द से कर दिया, ध्वंस से नित्यत्व। अथवा क्या ध्वंस हो गया तो हमेशा रहेगा ध्वंस, एक बार ध्वंस हो गया तो ध्वंस हमेशा रहेगा। ऐसे वेदांत में तो थोड़ा अलग प्रकार कहते, किंतु न्याय के ध्वंस हो गया तो नित्य। और ध्वंस फिर क्या है? अविद्या का ध्वंस क्या चीज़ है? अविद्या कल्पित ब्रह्म में उसका ध्वंस हो गया। रज्जु में सर्प कल्पित था, रज्जु के ज्ञान से रज्जु का ज्ञान नष्ट हो गया, नष्ट हो जाएगा। रज्जु ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो क्या रहेगा? रज्जु रहेगी। वही है यहाँ आत्मरूपत्वाच, आत्मस्वरूप है। जो ध्वंस है अविद्या का ध्वंस आत्मस्वरूप है। अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु का नाश अधिष्ठान रूप है, आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप नित्य है अनित्य है? अनित्यत्व दोष प्रसंग है ना, नित्यत्व प्रसंग इत्यर्थ। अनित्यत्व प्रसंग हो न। अभी कहीं कर्म का फल, उपासना का फल पूर्व पीछे ने कहा था, कर्म का अंग ब्रह्म होगा, उपासना करो तो उपासना से ब्रह्म मिलेगा, ये जो कहा था। यह कर्म का फल कैसे क्या क्या होता है देखो। मोक्ष ये कर्म फल से विलक्षण। मोक्ष क्या है, कर्म फल कैसा है, थोड़ा समझना। कर्म फल कैसे होता है? 4 प्रकार है कर्म फल। कितने प्रकार? चतुर्विधम एवं क्रियाफलम, क्रियाफलम चतुर्विधम। चतस्र विधा यस्य फल से क्रियाफल से तत्क्रियाफलम चतुर्विधम। 4 प्रकार है। 4 प्रकार कैसे? उत्पत्ति, विकार, आपत्ति, संस्कार। कहीं उत्पत्ति, आपत्ति, विकृति, संस्कृति कहते एक ही चीज। उत्पत्ति, विकार, आपत्ति और संस्कार। एक कर्म का फल 4 प्रकार है, किंतु मोक्ष उससे भिन्न है। मोक्ष की ना तो उत्पत्ति है, ना कुछ विकार है, ना कुछ प्राप्ति है, ना तो संस्कार है। कैसे अभी बताएंगे। भिन्नत्वात् मोक्षस्य, वो तो क्या हो गया? न उपासना साध्य तुम इत्या, मोक्ष उपासना साध्य न इत्या। यस्य तू उत्पाद्य मोक्ष, जो मानता है ब्रह्म नहीं, मोक्ष उत्पाद्य जो मानता है। 4 प्रकार कर्म फल में पहला क्या है? उत्पत्ति। जो मानता है मोक्ष की उत्पत्ति होती है तो मोक्ष क्या होगा? उत्पाद्य। उत्पाद्य मोक्ष जब क्या होगा? उसके लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म फल उत्पत्ति के लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म किससे होता है? मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, शरीर के द्वारा। शरीर व मन भी कर्म आरभ्य थे। मानसम वाचिकम कायिकम व कार्यम अपेक्षते इति युक्तम। जिसके मत में मोक्ष उत्पाद्य है उसके मत में कर्म की अपेक्षा है शारीरिक कर्म, कायिक कर्म है, वाचिक या मानस, तो कोई भी तो कर्म, तीनों कर्म है। कायिकम व कार्यम अपेक्षते इति युक्तम। यस्य तो यहाँ से लेकर के तस्मात् ज्ञान में उक्ता इत्यंतेन ग्रंथेन आगे आएगा। तस्मात् ज्ञान में एकम उक्त्वा, हाँ कहाँ है देखो, आगे आएगा 82 पृष्ठ में। हाँ
हाँ, तस्मात् ज्ञानमेक मुक्त्वा क्रियाया गंधमात्रस्यापि अनुप्रवेश ही अनुपपद्यते। ये 82 पृष्ठ में आगे आएगा, लंबा है। यहाँ से लेकर के पूरा कहते हैं, ये यस्य तु से लेकर के कर्म फल अलग अलग बताएंगे। देखो पहले क्या है, मोक्ष उत्पाद्य यहाँ से लेकर आगे तक आएगा, कहेंगे उपासना साध्य नहीं, ज्ञान ही केवल मोक्ष का साधन। यदि उत्पाद्य होगा तो मानस वाचिक कायिक कर्म की अपेक्षा है। तथा टीका में तथा उत्पाद्यत्ववत् विकार्यत्वे च अपेक्षते। यदि उत्पाद्य होगा, ऐसे विकार्य होगा तो उत्पत्ति जिसकी है तो उत्पाद्य है। उत्पत्ति तथा उत्पाद्यत्ववत् जिस उत्पाद्य तो है मोक्ष में, विकार्य तो यदि मोक्ष में मानेंगे, मोक्ष का ही विकार होगा तो क्या होगा, तो कर्म की अपेक्षा हो। विकार्यते च अपेक्षते इति युक्तम इति अन्वय करना। ठीक है, तथा विकार्यते च तथा विकार्यते च तथा विकार्यते च, उसके आगे क्या करना है, कार्यम अपेक्षते, तस्य कर्म अपेक्षते, तस्य मानसम वाचिकम कार्यम वा कायिकम वा कार्यम अपेक्षते, उसका अन्वय करना। यस्य तो उत्पाद्य तस्य कार्यम अपेक्षते तथा विकार्यते च कार्यम अपेक्षते, अन्वय करना। यही टीका में बता दिया। तथा क्या था, उत्पाद्यत्ववत्, उत्पाद्यत्ववत् विकार्यत्वे च अपेक्षते, किम अपेक्षते, कार्यम कर्म अपेक्षते इति युक्तम में, ये अन्वय करना। किंतु ये पक्ष दोनों ठीक नहीं, क्यों, तय दूसरी तयोः पक्षयोर मोक्षस्य ध्रुवम अनित्यत्वम। जो मोक्ष को उत्पाद्य मानेंगे अथवा विकार्य मानेंगे, उत्पत्ति होती है अथवा उसमें कुछ विकार होता है, तो दोनों पक्ष में क्या होगा, मोक्ष अनित्य हो जाएगा। तयोः पक्ष, दोनों पक्ष में मोक्ष से अनित्यत्वम ध्रुवम, स्थिर हो जाएगा। अनित्य तो उसको कोई हटा नहीं सकता है। अभी विकार क्या है देखो बताते हैं। स्थितस्य अवस्थान्तरम विकार, कोई एक प्रकार है, उसका अवस्थान्तर हो गया, दुग्ध है, अवस्थान्तर हो गया, छेना बन गया, विकार हो गया, स्थितस्य अवस्थान्तर विकार है। ये अपने पक्ष में तो ज्ञान से मोक्ष का, उसमें तो फल नहीं है। किंतु जो अन्य मानते हैं, कर्म फल मानेंगे, तो कर्म फल में 4 प्रकार में से एक प्रकार कोई होगा, या उत्पाद्य हो, विकारी हो, संस्कारी हो, 4 प्रकार मानेंगे तो उनके ऊपर आपत्ति है। पहले बता दिया विकार्य तो भी अनित्य होगा, दोनों में अनित्य तो दोष है। कैसे विकार्य देखो, अभी विकार्य हो, उत्पाद्य स्वयं बताते, मोक्ष उत्पाद्य नहीं। उत्पाद्य कौन होता है, नहीं दध्यादि विकार्यम उत्पाद्यम व घटादि लोके नित्यम दृष्टम। दध्यादि विकार्य है, नहीं दध्यादि विकार्यम नित्यम दृष्टम लोके के साथ अन्य करना। दध्यादि विकार्य है, दूध का विकार दही हुआ, दध्यादि जो विकार्य है लोके नित्यम दृष्टम, नहीं नित्यम दृष्टम। और उत्पाद्य कौन होता है, घटादि उत्पाद्य है, उत्पाद्यम व घटादि लोके नित्यम न दृष्टम। घट की उत्पत्ति होती है, घट उत्पाद्य, ऐसे मोक्ष उत्पाद्य होगा तो क्या होगा, अनित्य हो जाएगा। कहीं कहीं भी उत्पाद्य नित्य नहीं होता है, विकार्य भी नित्य नहीं होता है, दूध हो चना हो, नित्य नहीं होता है। ठीक है, में स्थित से अवस्थान्तर विकार ननु अनित्यत्व निराशाय क्रिया स्थित से ब्रह्मण ग्रामवद आप्त्यस्तु। अभी कहते हैं देखो, कर्म फल में एक होता है आप्य, प्राप्य। प्राप्य मान से क्या होगा, अभी जो उत्पाद्य और विकार्य मानेंगे तो क्या दोष हुआ, मोक्ष में
अनित्य तो दोष को वारण करने के लिए क्या कहेंगे? वो जैसे को ऐसे मोक्ष है, स्थित है, उसको प्राप्त कर लेंगे। ग्राम है, ग्राम को चैत्र जाकर प्राप्त कर लिया तो ग्राम नष्ट हो जाता है? ग्राम अनित्य हो गया? नहीं तो इसी प्रकार क्या करेंगे? अनित्यत्व निराशा है मोक्ष में, अनित्यत्व दोष से निराश करने के लिए क्या करेंगे? क्रिया प्राप्तिरस्तु, मोक्ष से प्राप्ति, क्रिया के द्वारा। कस्य प्राप्ति? ब्राह्मण। और ब्राह्मण स्थित पहले से है, स्थित से व ब्राह्मण। जैसे ग्राम पहले से चैत्र गमन क्रिया के द्वारा ग्राम को प्राप्त करता है। गमन क्रिया नहीं करेगा तो ग्राम रहेगा? पहले से है, और गमन करने के बाद ग्राम रहेगा? ग्राम स्थित है। जिस प्रकार स्थित से ग्राम से प्राप्ति गमन के द्वारा, इसी प्रकार स्थित से ब्राह्मण क्रिया के द्वारा प्राप्ति हो जाएगी। अभी अनित्य होगा ब्रह्म? नहीं होगा, अनित्य दोषवान हो जाएगा। स्थित से व ब्राह्मण पहले से ग्रामवत आप्तिरस्तु, यथा ग्राम से आप्ति भवति ब्राह्मण प्राप्ति क्रिया, ग्राम से प्राप्ति क्या न भवति? गमन क्रिया। ब्रह्म की प्राप्ति क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा, किस कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। शंका कर से नित्या ये कहते ये भी नहीं बनेगा। न चाप्य तो नापि कार्यापेक्षा, मोक्ष आप्य है, ब्रह्म प्राप्य है, इसलिए कार्य की अपेक्षा इति न। क्यों नहीं? वो ब्रह्म तो स्वात्म रूपत्व सती अपना स्वरूप है। ब्रह्म क्या है? ग्राम चैत्र का स्वरूप अपना स्वरूप है, इसलिए प्राप्य गमन किया के द्वारा। यहाँ मोक्ष आत्मा का स्वरूप है, और प्राप्य क्या होगा? क्रिया के द्वारा प्राप्य होगा। अपने स्वरूप की प्राप्ति क्रिया के द्वारा, स्वात्म रूपत्व सती आत्मस्वरूप होने के कारण अनाप्यत्वात्, अनाप्य आप्य नहीं होगा। आप्य नहीं होगा तो मुख्य प्राप्त नहीं होगा कभी। क्रियापूर्वक प्राप्य उतने नित्य प्राप्त है। अनाप्यत्वात् का अर्थ करना क्रियापूर्वक आप्यत्व अनुपत्ति है। अनाप्यत्वात् का अर्थ क्रियापूर्वक आप्यत्व नहीं बनेगा, नित्य प्राप्त है, आत्मस्वरूप है, जो अपना स्वरूप है उसको क्रियापूर्वक प्राप्त क्या करना? आत्मस्वरूपत्व सती स्थित ब्रह्म है, अपना स्वरूप है, इसलिए आप्य क्रियापूर्वक प्राप्ति नहीं, आप्य नहीं, अनाप्यत्वात्। अभी उत्पत्ति विकृति आपत्ति तीन चलेगी, उत्पाद्य, विकार्य और आप्य। और बाकी क्या रहा? संस्कार। संस्कार पकड़ा, संस्कार पक्ष के लिए आगे आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते